चलिए इधर देखें, केंद्र आपको हम बताए थे, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, ये क्या है जी, तो ये कोशिका जो है, तो इसके सबसे बाहरी वाली परत जो होता है ना, ये वाला संरचना, इसको क्या नाम दिया गया, कोशिका झिल्ली। क्या दिया गया, कोशिका झिल्ली। अच्छा चलिए और इसमें देखिएगा बीच में तो क्या होता है, इसका नाम क्या है, केंद्र है कि नहीं। एक और इसमें भरा होता है द्रव्य, इसका नाम क्या था, जीव द्रव्य, पूरा नाम इतना बता दे जी। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। आइए पूछा है कौन चीज, केंद्र, तो केंद्र कहेंगे कोशिका के केंद्र को, कोशिका के केंद्र कहे तो सेंटर, बीच में, एकदम बीच में। मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड का सीधे केंद्र कहाँ पड़ेगा, एकदम यहाँ पे लगभग में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह कोशिका एक ठो है, ठीक है, तो इसके बीच वाला भाग कौन पड़ेगा, एकदम बीच में, यहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र। तो कोशिका के केंद्र वाले भाग को, केंद्र वाले भाग ना लिखे, लेकिन ये वो गलती कर दी है, इतना याद रखिएगा। कोशिका के केंद्र के भाग को, कोशिका के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं, केंद्र कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के केंद्र के भाग को, के छोड़ दिए आप, भाग यहाँ पर ले लीजिए, केंद्र के भाग को, ठीक है, बाद में जोड़िएगा, पहले समझिए, इतना समझ में आ गया ना, केंद्र किसे कहते हैं, यानी कोशिका ये रहेगा, बीच में केंद्र रहेगा, इसी के भाग को क्या कहिएगा, केंद्र। अब कोशिका भीति आइए, देखिए नाम है कोशिका भीति, भीति का मतलब हो गया पेड़ पौधा में पाया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, देखिएगा जैसे किसी भी पेड़ को काटने पर, जैसे बांस को देखिए, बांस को काटिएगा ना, झिल्ली टाइप का निकलता है, उसी को बोलते हैं कोशिका भीति। क्या बोलते हैं, और भी पेड़ पौधा को काटिएगा तो देखिएगा पतला पतला महीन महीन निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भीति, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या क्या गुण होता है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है, सबसे पहले जंतु में नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, परेशान आ रहा है कैमरा, यह कहाँ पाया जाएगा जी, पादप, पादप का पेड़ पौधा, जंतु में ना पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, पेड़ पौधा में पाया जाता है, पहला बात। दूसरा बात, यह कोशिका के चारों ओर, कोशिका जो है ना, यह कोशिका के चारों ओर मोटे आवरण द्वारा घिरा होता है, यानी यह इसके नीचे जस्ट होता है। जैसे मान लो इसको, तो कोशिका झिल्ली हो गया, यह क्या हो गया, और आवरण होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, नहीं कोशिका भीति, इसका क्या नाम है, ए बाबू, जैसे मान लीजिए जैसे हमारा शरीर है, त्वचा से क्या है, त्वचा ऊपर हो गया, और उसको उधारेगा तो क्या होगा, फ्लोरो परत दिखाई देगा, तो दूसरा का नंबर पे जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भीति। तो उसी के बाद पढ़ रहे हैं, यह कोशिका के चारों ओर तो रहबे करता है, चारों ओर है कि नहीं है, चारों ओर है, लेकिन मोटा रहेगा, कैसा रहेगा, मोटा आवरण द्वारा घिरा होगा। बोलो गिरा हुआ है कि नहीं, चारों ओर ऐसे फिगर दिखाई देगा। ये पॉइंट क्लियर, ये भी क्लियर। ये सुनिए, यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है, पदार्थ का नाम है, कौन सी है, ये पदार्थ का नाम है। इसी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आएगा जी, ठीक है। पूछेगा कोशिका भीति किसकी, कोशिका भीति किसकी बनी होती है, तो क्या आंसर, सेलुलोज। क्या बोलिएगा, तो सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, क्या है, हाँ जटिल पदार्थ का नाम है, ठीक है। ओके क्लियर, अब ये वाला क्लियर। अब याद रखिए, यह पारगम्य होती है, पारगम्य का मतलब जानते हैं, जो आर पार दिखाई दे, क्या, जो आर पार दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, पारगम्य। अर्ध पारगम्य को बोलते हैं जो पूरा पूरा नहीं दिखाई दे, आधा भाग दिखाई दे। अब पारभासी कहे तो पूरा नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे, ठीक है। नहीं पारभासी, पारभासी, पारदर्शी और पारभासी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, ठीक है, या अर्ध पारदर्शी उसको बोलते हैं, ठीक है। अपारदर्शी आएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, आर पार नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पारगम्य, यानी पूरा का आर पार दिखाई देगा, है कि नहीं। इसकी कोशिका मृत होती है, लेकिन कैसा होता है, मरा हुआ होता है, जिंदा नहीं होता है, क्या होता है, मरा हुआ होता है। इसमें स्थूलंग का गुण पाई जाती है, देखिए लचीला होता है कि नहीं, उसको लेकर ऐसे ऐसे डुलाइएगा तो आ जाएगा,
कॉम में ऐसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा डुल का इधर फिर इधर, है कि नहीं। अब बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, अप डाउन करेगा, है कि नहीं। इसमें ये गुण पाई जाती है, ठीक है। कोशिका वृद्धि चलिए, आपको लगता होगा इस सर क्या क्या लिख दिया है कि नहीं। देखिए ये क्या है, देखिए कोशिका, तो देखिए कोशिका दोनों में पाया जाएगा, जंतुओं कोशिका, जंतु में भी और पादप में भी होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ और नाम होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में कुछ अलग नाम होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन अंदर है कि नहीं कुछ कुछ है। उसी तरह जंतु कोशिका जो है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, तो वही नाम लिखा गया है कि जंतु कोशिका, मतलब देखा गया जंतु के शरीर पे, मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, तो ये नाम दिया गया, ठीक है। देखा गया इतने है उसका नाम, ठीक है। तो इसके बारे में बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मान लीजिए मनुष्य के अंग आगा, तो जितना अंग होता है सबके अंग के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उसी तरह जंतु में जो कोशिका किस प्रकार है जी, जंतु है, जंतु के यानी जंतु कोशिका के जो भी है उसके अंग है, उसका हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, है कि नहीं। बात समझे। जैसे देखिएगा बुक में, बुक निकालिए सभी बच्चे, हम बता दे रहे हैं। पेज नंबर 5 किताब है जी, उधर है, सब भर देगा, नहीं भर देगा। तुम देखिए यहाँ पे ये आपको जंतु कोशिका का दिया गया, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला ये यहाँ इसमें ये क्या है, उपस्थित है कि नहीं। कोशिका झिल्ली गोल्जी का नाम एक बार पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, कोशिका झिल्ली, जिसमें को सुनिए ना बाबू, जिसमें हम कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर घिरी होती है कि नहीं। गोल्जिका के बारे में ना पढ़े हैं। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रिका, केंद्रक छिद्र। आप देखिए, मान लीजिए जिस जीव में छिद्र ना हो, न कहने का मतलब जाने का और ना आने का, तो जीव जिंदा रहेगा जी, नहीं, मरा हुआ रहेगा, है कि नहीं। जैसे निर्जीव है, न सांस लेता है, न खाता है, न पीता, न बाहर निकलता है कि नहीं। जो जिंदा रहेगा उसी में होगा। तो उसी तरह केंद्रक छिद्र, केंद्रक इसमें भी क्या होता है, छिद्र होता है, यानी उसका भोजन आने का रास्ता और जाने का रास्ता। हाँ, केंद्रक छिद्र और केंद्रक, जहाँ केंद्रक रहता है उसका चारों ओर से झिल्ली गिरा होता है, ठीक है। जैसे हमारा माइंड है ना, ठीक है, तो माइंड को सेफ्टी के लिए 3 से 4 परत मोटा मोटा क्या है, उसको आवरण से घेरा गया है कि नहीं, तब माइंड सुरक्षित है कि नहीं। देखो ये कोई गिरता है, ज्यादा चोट लगने के कारण ही, जैसे मान लीजिए चोट यहाँ पे लगा जोर से, तो अगर अंदर वाले को दिक्कत होगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, है कि नहीं। अगर कम चोट लगा तो बर्दाश्त करने के लिए लायक है तो ठीक है, तो बच जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाता है, स्पॉट डेथ हो जाता है। उसी तरह इसको बचाने के लिए, केंद्र को बचाने के लिए क्या है, झिल्ली चारों ओर बनाया गया है, ठीक है, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऊपर अगर चोट पड़े तो ऊपर वाला बर्दाश्त कर ले, ठीक है, ताकि अंदर वाला क्या रहे, सुरक्षित रहे, है कि नहीं। देखते होइएगा लड़ाई, जैसे बॉर्डर पे लड़ाई होता है तो सेफ्टी के लिए अपना कपड़ा पहनता है कि नहीं, गोली भी लगे तो दिक्कत ना हो, है कि नहीं। अगर कपड़ा सेफ्टी कपड़ा ना पहनेगा तो क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा, सीधे गोली लगेगा, डायरेक्ट खत्म, है कि नहीं। तो उसी तरह इसको बचाने के लिए केंद्र यानी झिल्ली चारों ओर होती है। राइबोसोम, ये दानेदार टाइप का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है कि नहीं। और माइक्रोट्यूब, नाम सुनिए पहले, माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है इसका। अब चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका, ठीक है, चिकनी का मतलब पूरा, हाँ यानी प्लेन होना चाहिए, खुरदरी नहीं। अब केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में भी क्या होता है, द्रव्य होता है। क्रोमैटिन जालिका, दानेदार अंतःपद्रव्य जालिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक होगा तो घर पे जाके
कि फिगर में देख लीजिएगा, इधर वाला लिखे और इधर वाला लिखे। तो हम लोग सबसे पहले क्या ये पढ़ चुके हैं कि नहीं उसका झिल्ली के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, गोल्जी का। इसमें क्या पॉइंट पढ़ा देगा, ठीक है, ताकि आपको लगे नहीं। चलिए बउआ सुनिए, गोल्जी का ये कहां से आया पता है कि जंतु कोशिका का अंदर के भाग का अंग है, ठीक है, ये वाला गोल्जी का। अब मान लीजिए जो खोज करेगा उसी के नाम से ना रहेगा। अब हम अपने बेटे के नाम पे रख देंगे, है कि नहीं। कोई रख देता है रखने वाला, है कि नहीं। जो जिससे प्यार करते हैं उसका नाम रख देते हैं कि नहीं। आज मतलब बीबू के नाम से दुकान का नाम रहता है कि नहीं। चलिए, लेकिन पहले ये देखिए, वैज्ञानिक जो है ना, कि गोल्जिकाई तो नाम है, ये किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में, ठीक है। जब तक जंतु कोशिका का लगभग 17 पॉइंट है ना, धीरे धीरे सब समाप्त करें, जिसमें दूसरा पढ़ रहे हैं। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है, इसी के नाम से याद रहेगा जी, गोल्जी नहीं, गोल्जी, है कि नहीं। गोला जी, गोला याद रहेगा ना, अब गोला जी, हाँ, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कमला गोला, है कि नहीं। तो याद रखना, इसे जो भी है ट्रिक जैसे बने वैसे अपना बना लो। सन कौन ईस्वी में खोजा गया था, 1900 साल पूर्णे में 2 साल कम था ना। आकार इसका कैसे, यानी दिखता कैसे है, यह मुड़ी हुई छड़ के समान। मान लीजिए छड़ है ना, ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है जी। ऐसे आपका टेढ़ा उड़ा मोड़ा हुआ दिखाई देगा, छड़ जैसा, ठीक है, बात समझे। उसके बाद यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब स्तनधारी जो जीव होता है ना, उसमें यह देखने को नहीं मिलेगा, हाँ। इसके बाद यह होता है, इसका संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। एगो ईआर, जैसे मान लीजिए मेरे कांटेक्ट में है, मेरे घर, जैसे मान लीजिए मेरे घर जो है बना है, मेरे घर के बगल में किसी का घर आता है, सबका पटीदार का रहता है कि नहीं। तो समझिए जो कांटेक्ट में रहता है उसी को बोलते हैं। इसका नाम है, इसके कांटेक्ट में है क्या, गोल्जिका के कांटेक्ट में कौन है, संपर्क को बोलते हैं कांटेक्ट। संपर्क को क्या बोलते हैं, ईआर झिल्लियों से रहता है। किस झिल्लियों से, ईआर, जब जरूरी पड़ता है अपना यूज करता है इसे। उसके बाद दे रहा है, यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका का मुख्य श्रवण का मतलब होता है सिक्रेटी। कौन चीज, हाँ, सिक्रेटी होता है, सिक्रेटी। तो कहने का मतलब देखते होइएगा, कोई बड़ा बड़ा दुकान रहता है या कोचिंग हो, कुछ भी हो, तो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे रख दिया जाता है कि नहीं। उसी को एंट्री करने दिया जाता है, सब एंट्री नहीं करने देगा, जो खरीदने वाला हो उसी को, है कि नहीं। दूसरा आदमी आ जाएगा जी, नहीं ना। यानी जो भी है, जो मान लीजिए पढ़ाने जो संस्था है, संस्था पे रख दिया जाए, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी को करेगा, किसी को घुसा देगा। तो ये सिक्योरिटी का काम करता है कौन, गोल्जिकाय। ये गोल्जिकाय मतलब कहना चाहता है कि जो मेन है उसी को आने देंगे, जो खराब है उसको हम अंदर नहीं आने देंगे। ये देख लीजिए, जिसको बोलते हैं गार्ड कीपर, जो भी है गार्ड। तो गार्ड इसीलिए नहीं रखा जाता है, तुम वहां पे रहो, रखवाली करो, देख रेख करो, है कि नहीं, हाँ, ताकि मेरे अंदर दिक्कत ना हो। देखिएगा राजा भी बनता है ना, तो मंत्री सबको बाहर रखता है, द्वारपालिका क्या क्या बना दिया जाता है कि नहीं। उसे आओ तक खबर भेजो मेरे पास, हम ऑर्डर देंगे, उसको आना है कि नहीं, है कि नहीं। उसी तरह कौन है, कोशिका का मुखिया गुआंगा गोल्जिका है कि नहीं। इसको दिक्कत नहीं पहुंचना चाहिए, यानी ये समझो गार्ड हो गया, क्या हो गया, गार्ड का काम करता है, ताकि कोशिका के अंदर और भी तक केंद्र है, तरल है कि नहीं, तो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। जो भी लाइसोसोम बनेगा चाहे पेरोक्सीसोम बनेगा, इसके बनाने में किसका मदद होता है, गोल्जिकाय का, है कि नहीं। मान लीजिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो किसके वजह से, माता पिता और गुरुजन से, है कि नहीं। उसी तरह समझिए कि इसका निर्माण में, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए ये बना रहे हैं, तो क्या क्या इसमें आया होगा, प्लास्टिक,
और भी कुछ कुछ आया होगा, पानी हो, कुछ भी हो, है कि नहीं, केमिकल। तो उसी तरह इसको लाइसोसोम हो चाहे पेरोक्सीसोम हो, इसके बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, गोल्जी काय का। ओके, ये भी लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम क्या है, एक प्रकार का कोशिका का अंग है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ये अपने आप आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यह जंतु कोशिका में पाई जाती है, कहां देखने को मिलेगा जी, जंतु कोशिका में, है कि नहीं। ओके, चलिए देखिए इधर सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम इंग्लिश नाम है, ठीक है। हिंदी नाम क्या है, तारक काय। क्या नाम है, इसकी रचना बेलन जैसी होती है, यानी इसका आकार देखिएगा किस तरह होगा जी, बेलन जैसा, बेलना जैसे होता है ना, उसी तरह एकदम सेम टू सेम, इधर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, अब इसमें, ठीक है। इधर छोर निकला हुआ, इधर छोर निकला हुआ, गोल। हाँ लंबा, मुझे बात, तो उनके घर में बेलना नहीं, तो बोल रहे बता रहे, तुम दूसरे बोल रही है। बीच में बोलना होता है, तो वैसे ये हुई लोरी जैसा। यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। बोलिए, कोशिका विभाजन का मतलब होता है, देखते हो, भाई भाई में विभाजन होता है, कौन चीज, जमीन को लेकर, है कि नहीं, और चीज को लेकर क्या होता है, विभाजन। विभाजन का मतलब बंटवारा, हाँ हुए ना, हुए ना। विभाजन का मतलब बंटवारा, ठीक है। बंटवारा का मतलब टूटना, तो कहने का मतलब ये कोशिका को, जिसे मान लीजिए एगो कोशिका है, ठीक है, क्या एगो कोशिका है, तो ये टूट गया 2 3 गो में से, फिर ये आगे टूट गया इतना में, बहुत ज्यादा में, तो यह कोशिका को तोड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है कि नहीं, समझ में आया, कौन, सेंट्रोसोम या तारकाय। यह फ्लैजिला और सिलिया के बनने में भाग लेती है। जस्ट इसके पहले पढ़े थे गोल्जी काय, क्या पढ़े थे, गोल्जी काय, यानी लाइसोसोम और क्या लिखे थे, लाइसोसोम और पॉलीएक्सो कुछ लिखे थे, पेरी पेरोक्सी पेरोक्सी फ्लैजिला या सिलिया, या लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम। देखिए इसके पहले लिखा है, तो यह लाइसोसोम गोल्जी काय में, यह लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम में बनने में मदद करता है। उसी तरह इसको बनने में कौन मदद करता है जी, फ्लैजिला और सिलिया के बनने में कौन भाग लेता है, तारकाय निर्माण में, बनने में। यह कोशिका का प्रचलन अंग है, यह कोशिका का ना कहते हैं। मान लीजिए जितने इसका कोशिका होगा ना, सबसे फेमस कौन है, सेंट्रोसोम या तारकाय। इसे मान लीजिए इसमें पढ़ते होंगे, तो एक बच्चा को हमारे नजर में जरूर होगा, है कि नहीं, अच्छा मानते हैं कि नहीं, तो अभी ना खोलेंगे बाद में खोलेंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह जितना कोशिका है उसमें वो सबसे फेमस कौन है, तारकाय। यह किसमें पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। हाँ लिख लीजिए वो पॉइंट, जंतु कोशिका में पाई जाती है। चलो ये देखो लाइसोसोम, देखिए पहले इसके बारे में बता दिए थे, कुछ फर्क जान लीजिए, ठीक है। यह कैसा होता है कि सब जितना इसका टॉपिक है ना, यानी जो भी टॉपिक है, इसका जो भी फैक्ट लिखवाए है, कोई भी आंसर क्या होगा, ये होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। कोशिकांग को तोड़िएगा तो कोशिका प्लस अंग, कोशिका प्लस यानी कोशिका का मुख्य अंग हो गया, है कि नहीं। या कोशिका का क्या माना जाता है, मुख्य अंग, कौन, लाइसोसोम। चलो इधर देखो बेहुदा,
आप खोज किया था, डी दुबे याद रहेगा। ये अगर ये ना याद रहेगा तो डी दुबे कहना, ठीक है। आइए कैसे पढ़ेगा, क्रिश्चियन, क्या पढ़ेगा, हाँ क्रिश्चियन था इसीलिए क्रिश्चियन डी दुबे, डी, हाँ क्रिश्चियन डी दुबे, ठीक है। उसके बाद देखो, यह छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते, एकदम छोटा छोटा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। छोटा छोटा पुटिकाओं के रूप में क्या होता है, होता है, देखने का पहचाने का तरीका छोटा छोटा ये होता है, लेकिन पुटिकाओं के रूप में रहता, ठीक है। ऐसे, ये समझ में आ गया। इसके चारों ओर, इसके देखेगा तो इसके चारों ओर पतली झिल्ली होती है। निकालो किताब, उसमें देखो, छोड़ो ना, छोड़िए, हटाइए, देख लीजिएगा। इसका जो भी है ना, इसके चारों ओर झिल्ली कैसा होगा, पतली झिल्ली, कैसा होगा जी, पतला। इसका आकार बहुत छोटा होता है। देखिए लाइसोसोम का आकार क्या होता है जी, ज्यादा ना मोटा ना पतला, मीडियम होता है। इसका आकार बहुत छोटा तथा थैला के समान होता है। थैला जानते हैं, जिसमें हम सामान में रखते हैं, उसके समान होता है, ठीक है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, बोलिए, हमारे मुंह में एंजाइम पाए जाते हैं कि नहीं। जब एंजाइम जहां पाया जाएगा समझिए उसका मुख्य बहुत काम है, जिससे भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में उसका उपयोग किया जाता है कि नहीं। उसी प्रकार इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जीव द्रव्य वो घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। देख लीजिए, जो जीव द्रव्य पढ़े थे ना हम लोग, उसको घुला देगा लाइसोसोम। ऐसा है, जो जीव द्रव्य पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कोशिका ऐसे तरल पदार्थ में पाई जाती है जीव द्रव्य, इसको कहता हम तुमको घुला देंगे, ठीक है। हमको क्या समझता है, सब एक दूसरे टेंशन तनाव मुक्त रहता है, ठीक है। ये कहता हम तुमको घुला के मार भी देंगे, ठीक है। ऐसा है आदमी लाइसोसोम, ठीक है। इसमें ये तो पढ़ लिया। इसमें इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ये अपने आत्महत्या कर लेता है। जब इसकी कोशिका मर जाता है किसी कारणवश से, इसी को जैसे मान लीजिए इसकी कोशिका, मान लीजिए कुछ भी हो शरीर पर, कुछ जब तक कोई इफेक्ट ना पड़ेगा तब तक मरता है कोई, उसी तरह इसकी कोशिका पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी इसकी कोशिका क्षति पहुंचती है इसी कोशिका का, तो ये अपने क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की क्या कहा जाता है, थैली कहा जाता है। क्यों कहा थैली कहा जाता है, क्योंकि थैली के समान होता है, इसीलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ओके, नहीं करो फलना का बेटा आत्महत्या कर लिया है कि नहीं, आत्महत्या का मतलब अपने आप मर जाना। हाँ, जब कोशिका इसका मृत हो जाएगी तब। यह जिस कोशिका में रहता है उसी को नष्ट करने का कार्य करता है। देख लीजिए, तो इस आदमी के साथ कौन रहेगा जी, रहिएगा आप लोग, जिसके साथ रहेगा उसी को बर्बाद करने के चक्कर में रहेगा। तो इसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, ना आप भी ना हम भी, है कि नहीं। रन लीजिए आज का टॉपिक। अच्छा अच्छा, और देखिए कोशिका में, कोशिका में ना लिखे के लिख देते हैं, कोशिका के अंदर बाद में, हाँ कोशिका के अंदर आए कोनों को पाचन करता है। अब मान लीजिए कोशिका में जैसे ही आता है ना, बाहर से आया जो कौन होता है उसको क्या करता है, हम लोग भी तो उसी तरह करते हैं, बाहर से भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, पेट में जाता है तो पचता है कि नहीं पचता, उसी तरह ये भी क्या करता है, क्यों पचता है, क्योंकि इसमें एंजाइम पाया जाता है कि नहीं। बिना एंजाइम का तो पचबे ना करेगा, है कि नहीं। यह जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। देख लीजिए, बैक्टीरिया जो होता है ना और वायरस, उसे क्या करता है, सेफ्टी रखता है, ठीक है। बात समझे, इतना रहने दीजिए, समझ गए बात। हाँ देखिए, देखिए इसके पहले हम लोग 4 ठोक पढ़ चुके हैं, केंद्रक झिल्ली पढ़ चुके हैं, और दूसरा नंबर में तारकाय पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम जिसको बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद आया कौन सी, केंद्रिका। अब सुनिए कि केंद्रिका कहाँ रहता है। मान लीजिए कोशिका है, मान लीजिए, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका के बारे में, जंतु के अंदर यानी कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या क्या अंग होते हैं उसके बारे में। तो जैसे मान लीजिए कोशिका किसका है, जंतु का है, तो ये बाहर वाला जो आवरण होता है इसको क्या बोलते हैं, बोलिए। कोशिका नाम है तो कोशिका झिल्ली,
देखिए तो पहले उसी टाइम से चल रहा है जब स्टार्ट हुआ। क्या नाम है इसका? यानी कोशिका के बाहर चारों ओर आवरण घिरी होती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कोशिका के चारों ओर घिरे झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर बोलिए द्रव्य भरा होता है कि नहीं भरा होता है? तब भरा होता है तो सुनिए, इसको पहले जीव द्रव्य कहते थे, जीव द्रव्य नहीं है। ये देखिए कोशिका, इसका नाम है तो कोशिका द्रव्य, कोशिका नाम है तो इसका कोशिका शुरुआत में रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, द्रव्य है तो द्रव्य जुड़ जाएगा, कोशिका द्रव्य इसका नाम हो गया। ओके। अब बीच में क्या होता है? बीच में होता है केंद्र, तो इसका नाम तो केंद्रक है, लेकिन केंद्रिका कहा जाए, कौन सी कहा जाए? केंद्रिका कहा जाए। तो इसी के अंदर एक छोटा छोटा गोला होता है, ठीक है, यहाँ पे बता दिए। आई केंद्रक हो गया आपका, क्या हो गया? केंद्र के अंदर बिंदु बिंदु दिए गोलाकार, इसी को क्या बोलते हैं? आप देखो, अब मान लीजिए केंद्र के अंदर जो भी द्रव्य भरा रहेगा उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। बोलिए। हाँ, क्योंकि केंद्र के अंदर द्रव्य है इसीलिए केंद्रक द्रव्य। अगर कोशिका के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। केंद्र के अंदर द्रव्य रहेगा तो केंद्रक द्रव्य। ठीक है, एक वही याद हो गया डिफिनेशन कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका के बाहर घिरे झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। एगो याद। और दूसरा याद क्या है कि कोशिका के अंदर द्रव्य को क्या कहते हैं जी? कोशिका द्रव्य, है कि नहीं? या कोशिका द्रव्य कह सकते हैं कोशिका झिल्ली। इसका डिफिनेशन देखिएगा, कोशिका और केंद्र के बीच में भरे द्रव्य को क्या कहते हैं? ओके। और तीसरा का केंद्र किसको कहिएगा? कोशिका के मध्य भाग के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और उसके बाद केंद्रिका बात आए तो इसी में केंद्रिका होता है। क्या होता है? केंद्रिका, जो यही हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? केंद्रिका के बारे में, है। तो केंद्र के अंदर जो रहता है गोलाकार संरचना उसको क्या बोलते हैं? तो वही डिफिनेशन लिखे, देखिए केंद्र के अंदर, देखिए केंद्रक है आपका, केंद्र के अंदर देखिए कोई भी कोशिका अगर ऑर्गन से लेते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है? गुण उसमें मौजूद होता है कुछ ना कुछ। तो केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य में, मान लीजिए केंद्र के अंदर क्या कहलाएगा? केंद्र के द्रव्य ना। तो केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार रचना पाई जाती, छोटा छोटा गोला दिखाई देगा गोली जैसा, तो उसी को क्या कहते हैं? केंद्रिका। याद, क्लियर? अब इसमें थोड़ा गुण क्या क्या है सुनिए। आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है बाबू, आर से राइबो, बोलिए, आर से, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है जी? मान लीजिए हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? और पोषक तत्व चाहिए, जो भी हमारे शरीर में ऑर्गन्स है, अंग है, विभिन्न प्रकार का क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तभी तो क्या रहता है मेरा शरीर? मजबूत रहता है कि नहीं? खाली यही वो चीज मिलता रहेगा तो हो ठीक रह पाएगा जी? नहीं, है कि नहीं? तो वही कह रहा है, यह आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए क्या है? प्रोटीन है, एक प्रकार का। संश्लेषण का मतलब घोटना, खाना, पीना, ठीक है, यानी ग्रहित करना, ठीक है। तो बोलिए केंद्रिका क्या करता है? ये प्रोटीन को आता है तब मजबूत रहता है कि नहीं? उसके बाद यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यानी कोशिका विभाजन का मतलब जैसे मान लीजिए एगो कोशिका है, एगो कोशिका से दूगो कोशिका हो गया, दूगो कोशिका से तीन गो कोशिका हो गया, तीन गो कोशिका से 6 गो या 8 गो या 10 गो जगह बनावे, तो इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। यानी कोशिका को अपने तोड़ता है, यानी संख्या में क्या करना? वृद्धि करता है, तो इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन भी इसका भी किसका होता है? केंद्रिका का। यह किस में पाया जाता है बाबू? यह जंतु कोशिका में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। ये लिख लीजिएगा बात, जंतु कोशिका में पाई जाती है। एगो पॉइंट लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये मान लीजिए क्या है जी?
केंद्रक छिद्र समझाने से पहले यहां समझेगा तब ना। मान लीजिए क्या होता है जी, केंद्रक, ये क्या है जी, केंद्रक। तो यहाँ पर एक जाने का रास्ता रहता है सब ओर से, ठीक है जी। और जब मान लीजिए पदार्थ इसमें ना जाएगा, यानी भोजन ना जाएगा, तो इसका वृद्धि और विकास होगा। इसीलिए यहाँ पे एक छिद्र आता है जिसका नाम क्या क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र, ठीक है। ओके, इसके बारे में जानिए। इसमें एक बेलनाकार रचना होती है। ये क्या होगा जी, ये बेलनाकार रचना है कि नहीं, बेलन जैसा दिखेगा चारों ओर। इसे एन्यूलस की इसे एन्यूलस भी कहा जाता है। यानी इसको केंद्रक छिद्र का दूसरा नाम भी क्या है, एन्यूलस। क्या बोलिएगा, एन्यूलस। हाँ ओके। उसके बाद इसी छिद्र के द्वारा, किसके छिद्र के द्वारा, हाँ ये जो छिद्र है इसी के द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। बोलिए, पदार्थ जाता है आता है, यानी पदार्थ जाएगा तो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और जो बेकार पदार्थ बचेगा उसको क्या करेगा, इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देगा। मान लीजिए हम लोगों में क्या भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद क्या होता है, भोजन का जो भी है पचता है तो अवशोषित हो जाता है कि नहीं, और जो बच गया खराब वो क्या होता है, मल द्वार के द्वारा से बाहर निकल जाते हैं कि नहीं। अब केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली समझिए। चलिए केंद्रक झिल्ली समझिए, यही तो केंद्रक हो गया आपका। केंद्रक झिल्ली फिगर में देखिएगा ऐसे मिलेगा, ठीक है जी। ये दोहरी परत से घिरी होती है, कितने परत से, आई केंद्र को घेरे रहते हैं चारों ओर, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में क्या है, समझ गए ना जी। ये हो गया कोशिका, इसमें जो भरा होता है ये द्रव्य की क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और अंदर जो भरा होगा तो जीव द्रव्य, ठीक है जी, केंद्रक द्रव्य, सॉरी। कोशिका के अंदर जो भरा होगा केंद्रक द्रव्य, कौन सा, कोशिका द्रव्य। और केंद्र के अंदर भरा जो रहेगा जो केंद्रक द्रव्य। आई देखिए केंद्र के जो चारों ओर दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, तो केंद्र के जो चारों ओर झिल्ली घिरा रहेगा उसको केंद्रक झिल्ली, ताकि केंद्र को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सुनिए इसके बारे में, यह जीनों को सुरक्षित करता है। जितना जीन डीएनए होता है, जैसे हम लोगों में भी डीएनए होता है, अगर डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन समझो, क्या है, प्रोटीन। जीन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह जीनों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। अब केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली होती है। बोलिए केंद्रक है ये, इसके चारों ओर क्या है, दो परत है कि नहीं जी, दोहरे परत की झिल्ली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें पॉइंट है, इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। इसमें भी बिंदु बिंदु देखिएगा तो क्या होगा जी, केंद्रक छिद्र। इसमें बहुत सारा केंद्रक होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह रहा है केंद्रक छिद्र के द्वारा, बोलिए केंद्रक के छिद्र है, केंद्रक छिद्र के द्वारा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य ये हो गया आपका, ये वाला बिंदु बिंदु जो है केंद्रक द्रव्य। नहीं, केंद्रक द्रव्य इसको ना कहिएगा, अंदर वाला को कहिएगा। बोलिए, हाँ अंदर वाला। देखिए केंद्र के अंदर जो द्रव्य भरा रहेगा केंद्रक द्रव्य, और जो कोशिका के अंदर यहाँ पे भरा रहेगा वो कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कौन सी, तो हाई कोशिका द्रव्य, ये वाला और ये वाला, दोनों के बीच पदार्थों का आगमन होता है कि नहीं, हाई दोनों के बीच में आव फिर जाव, यानी रेफ्राइट होता है, किसमें, हाँ केंद्रक झिल्ली के द्वारा, ठीक है। यानी आपका हो गया कोशिका द्रव्य, ये हो गया केंद्रक। ये दोनों के बीच में क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। बात समझ में आया। बाबू राइबोसोम, राइबोसोम सुनो, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका भी संश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे शरीर के लिए सब कुछ जरूरी है कि नहीं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं, यानी विभिन्न तरह का हमारे अंग को क्या चाहिए, अच्छा किसमें किसमें प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है कि नहीं जी। चिकन खाइएगा तो क्या होगा उसमें,
उसमें हड्डी मजबूत होगा आपका, ठीक है। हाँ, यानी जो भी भोजन होगा उस सब चीज से कुछ ना कुछ अंग क्या है, यानी कुछ ना कुछ उसको शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा, है कि नहीं, यानी लाभदायक ही होगा, है कि नहीं। और मान लीजिए जैसे चावल हो गया, क्या हो गया, चावल से हमें क्या मिलता है, कौन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। एक बात जानते हैं, चावल ही एक ऐसा भोजन है जिसको खाने पर तत्काल एनर्जी मिल जाता है। इसके और वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऐसा है पोषक तत्व जिसको भोजन ग्रहण करते ही शरीर में क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं। रोटी खाते क्या एनर्जी आ जाता है जी, नहीं। चावल जैसे ही खाइएगा वैसे है कि नहीं। तो सुनिए, राइबोसोम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बोलिए, पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। कितना में खोजा 1665 से पहले, 1665 से तब ना कोशिका का खोज आ रहा दिमाग में। हाँ, तो कहने का मतलब हो गया, राइबोसोम को देखने के लिए किसका यूज कीजिएगा, सीधे माइक्रोस्कोप ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, आइए, अंतःपद्रवी जालिका की झिल्लियों पर सटा होता है। अंतःपद्रवी जालिका ऐसे होता है, ठीक है, इसमें बिंदु बिंदु रहता है, ठीक है। किताब है तो दिखा देते हैं, निकालिए। हम तो दिखाई देंगे, तुम निकालो ना पहले, पेज नंबर कितना। देखो यहाँ पे है, इसके ऊपर ऊपर बिंदु है कि नहीं है, ये बीच में ना, ये क्या ऊपर कहा जी है, हाँ ऊपर है। न तो ये भीड़ भाड़ में होगा, ये हमेशा कहा होता है भीड़ भाड़ में, यानी गुच्छा में। जैसे गुच्छा का है तो भीड़ भाड़। अच्छा, भीड़ भाड़ कौन सी, जैसे चाबी हो गया, चाबी भीड़ भाड़ में रहती है, यानी गुच्छा में रहती है। और जैसे विद्यार्थी, क्लास के विद्यार्थी भीड़े में रहता है, तो उसी तरह ये भी कौन सी में रहेगा, भीड़े में रहेगा। देखिए, तो ये अंतःपद्रवी जालिका बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी नहीं पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसके ऊपर दाना टाइप का जो होता है, उसके ऊपर क्या होता है जी, उसके ऊपर राइबोसोम होता है, ठीक है। हाँ, यह गुच्छे में भी हो सकते हैं, देखने को मिलेगा गुच्छा, ठीक है, एक जगह इकट्ठा समूह, ठीक है। हाँ, ये कोशिका द्रव्य में भी बिखरे होते हैं। कोशिका द्रव्य किसको जानते कहते हैं, पता है, इसको बोलते हैं कोशिका, अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें भी देखिएगा बिखरा हुआ रहेगा, छिटका हुआ रहेगा, है कि नहीं। इसकी रचना प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। अच्छा सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ सकता है, पूछेगा राइबोसोम का निर्माण या रचना किससे बनी होती है, तो प्रोटीन और रचना समझ रहे हैं। जैसे हमारी रचना किससे हुई है, कोशिका से। किससे, कोशिका से। उसी प्रकार राइबोसोम का निर्माण या रचना किससे हुआ है, प्रोटीन और, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म कोई बताएगा, अच्छा आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एसिड। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखिए, ये प्रोटीन ग्रहण करता है, क्या करता है, ये जो राइबोसोम है क्या ग्रहण करेगा, चलिए ठीक है, और पढ़िएगा। हम तो
चलिए ये देखिए, ये आपका ये कोशिका है। सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए जी। एक ही से लिखते हैं, कोशिका। चलिए, कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। कोशिका के बाहर चारों ओर घिरे झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। चलिए, बीच वाला जो रहता है इसको बड़ा सा बनाते हैं ऐसे थोड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें जो भरा होता है द्रव्य, जैसे हम लोग के शरीर में क्या है, पानी है कि नहीं जी, पानी की मात्रा है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या, जैसे कोशिका के अंदर है तो कोशिका, कोशिका द्रव्य। अब उसके बाद देखिएगा, ये क्या है आपका, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। ओके, 4 बात जान गए। 5वां बात जानिए, एक ठो इसी में केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। इस शेप का दिखाई दे तो इसको बोलिएगा, यानी छड़ जैसा संरचना हुआ, मुड़ा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। ओके, ठोरो बता दे, केंद्रक द्रव्य में ही, केंद्रक द्रव्य में ही इस प्रकार हो। इसका भी छड़ जैसा आकार रहता है कि नहीं, छड़ उठा हुआ रहता है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम सब बता दिए इसके बारे में। अब उसके बाद देखिएगा, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये जो कोशिका के बाहर जो है उसको कोशिका झिल्ली, तो केंद्र के चारों ओर जो बाहर होगा उसको क्या कहिएगा, ये आपका जो शेप दिख रहा है क्या कहेंगे इसको, जैसे कोशिका के बाहर जो होता है उसको कोशिका झिल्ली, तो इसको बोलेंगे जो केंद्र को जो सेफ्टी कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। राइबोसोम, चलिए ये भी दानेदार टाइप का होगा, किताब रहता था उसी में बता देते हैं, इसका जरूरत ना पड़ता है कि नहीं, इतना ही रहने दीजिए। चलिए अब अगला दिखाते हैं। यहां से सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, अभी नहीं लिखिए, चाहे बाद में लिखेंगे, अभी रुक जाइए, इसको बंद करने दीजिए। देखिए, गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं जी, यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में क्या होता है, कोशिका होती है। तो कोशिका में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, क्रोमोसोम। लड़की में देखिएगा गुणसूत्र हम लोगों में 23 जोड़े होते हैं, हम लोगों में कितना जोड़े, यानी पुरुष में होते हैं 23 जोड़े, यानी गुणसूत्र, ठीक है। यानी 23 जोड़े का कहे तो कितना, 46, कितना, जैसे 2 जोड़े चप्पल, उसका संख्या कितना हो जाएगा, 4 ठो,
जैसे एक जोड़ा बराबर 2 ठो चप्पल, तो उसी तरह 3 जोड़ा बराबर कितना चप्पल? 3 दूना तो 23 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र होता है किसमें? पुरुष में। इधर देखिए, इसी गुणसूत्र के द्वारा कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। एक तो क्रोमोसोम होता है, देखिए लड़की में XX होता है, ठीक है, और लड़का में XY, ठीक है। ये यही समझो केवल दो, यानी दोनों इसमें सेम रहेगा। लड़की में दोनों गुणसूत्र क्या रहेगा? सेम, और लड़का में दोनों अलग अलग रहेगा। यानी समझिए इसमें यानी माइनस, इसमें प्लस माइनस दोनों। अब आइए गुणसूत्र में, ठीक है। गुणसूत्र होता है कितने प्रकार के? भाई देखिए, एक तो उसका देखा गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, तो फिगर इस प्रकार दिखा है कि नहीं? ओके, तो उसी में क्या क्या है? इसका 3 प्रकार है, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड, ठीक है। ये देखिए, सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या कहलाता है? पहले इसके बारे में जानिए, गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। गुणसूत्र के बारे में क्या कहता है कि यह कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। मान लीजिए कोशिका है, क्या है? तो इसी में मौजूद होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं केंद्रक में क्या होता है जी? कोशिका विभाजन होती है कि नहीं? इसीलिए ये नियम, ये इसका जो भी है, ये कहना चाहता है ये कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है, पॉइंट कहा जा रहा है, ठीक है। यह महीन, एकदम छोटा पतला महीन, आप हाथों से इसे मतलब पकड़िएगा तो टूट जाएगा। देखते हैं कभी, देखते होइएगा मकरा का जाल देखे हैं जी, कैसे महीन धागा रहता हो, हाथ से थोड़ा भी टच करते तो क्या हो जाता है? उसके साथ आ जाता है, टूट जाता है कि नहीं? उसी तरह यह महीन लंबा, महीन तो होता है लेकिन कैसा होता है? कुंडलित नुमा का मतलब जैसे सांप कुंडलित मार के इसे बैठता है लपेट उपेट कर, उसी तरह लपटा हुआ रहता है। देखिए लपटा हुआ है कि नहीं जी? लपटा हुआ और धागे की तरह दिखाई देता है। ये किससे पता चलता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, ठीक है। यह बेलनाकार होता है, बोलिए बेलन जैसा है कि नहीं? लंबा दिखाई देगा, वो बेलन जैसा होगा। थोड़ा पॉइंट है इसी का, गुणसूत्र का। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, ठीक है। जब यानी टूटेगा, जैसे मान लीजिए कोशिका विभाजन का मतलब हो गया, विभाजन का मतलब बंटवारा, टूटना। जैसे मान लीजिए वो कोशिका है, ठीक है, तो ये चाहेगा हर कोशिका, कोई भी जीव जंतु चाहता है मेरा संख्या क्या हो जी? बढ़े। उसी तरह समझिए ये कोशिका एगो टूट जाएगा, ये दो कोशिका बन जाएगा, ये दोनों कोशिका टूट के कितना बन जाएगा? 4 गो बन जाएगा। ऐसी संख्या अपना बढ़ते बढ़ते, तो इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन हो रहा है, तो ये दिखाई देता है, ठीक है, कोशिका विभाजन होगा तो। उसके बाद ये पेलिकल, किसका पेलिकल भाग है जी? गुणसूत्र का। गुणसूत्र में कितना होता है जी? 3, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब देखिए पेलिकल किसको कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का है तो इंग्लिश में लिखे है, क्रोमोसोम का है तो ये पूरा यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम का है तो क्या? तो ये ना गुणसूत्र का फिगर है, ये गुणसूत्र का फिगर है, ठीक है। तो कह रहा है गुणसूत्र कहिए या क्रोमोसोम कहिए? क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण भाग क्या कहलाता है? भाग यहाँ छूट गया, आवरण भाग क्या कहलाता है? जो गुणसूत्र है, ये जो फिगर है, इसके सबसे बाहर वाला भाग, सबसे बाहर वाला है ये ना, बाहर वाला भाग है, इसको क्या कहिएगा जी? पेलिकल। ओके, अब सुनिए मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, अब आइए मैट्रिक्स किसको कहिएगा? ये समझ गया? पेलिकल। गुणसूत्र के सबसे बाहरी वाले भाग को क्या कहिएगा? आप मैट्रिक्स कहिएगा। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स देखिए, ये पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? ये जो घिरा हुआ भाग है ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या नाम है? मैट्रिक्स, ठीक है। अब सुनिए क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स कहिएगा जो 2 ठो लाइन में आया है समांतर, इसी नलिका को क्या कहिएगा? क्रोमैटिड्स। इसीलिए हम घेर दिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, वही लिखे क्रोमोसोम के पूरी लंबाई। क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र, ये गुणसूत्र में कितना लंबाई है? 2 गो है। पूरी लंबाई कहते हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, तो पूरा लंबाई में 2 गो समानांतर, समानांतर बोलते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या हो?
दोनों के बीच की दूरी क्या हो, सेम। अगर इसके बीच का गैप है 1 किलोमीटर तो यहाँ पर भी कितना, तो इसी को बोलते हैं समानांतर। तो दो को बोलिए, दो ठो लाइन है कि नहीं, ये दोनों लाइन समानांतर है। तो दोनों समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है उसी तरह, ठीक है, उसे क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ओके, यानी दो ठो ऐसे लाइन घिरा हुआ क्षेत्र, गुणसूत्र के दोनों तरफ, गुणसूत्र में दो समानांतर घिरे हुए क्षेत्र को, शॉर्टकट में घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। गुणसूत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, पेलिकल। आप पेलिकल के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ओके, सही समय पे काटा, रहने दे। चलिए, आप सभी जानते हैं क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। देखिए, हर जीव में क्रोमोसोम क्या, यानी एक ही प्रजाति में, एक बात याद रखिएगा, एक ही समान क्रोमोसोम पाई जाती है, ये बात ना लिखे है। हाँ, एक ही प्रजाति में, एक ही प्रजाति में एक ही जैसे प्रजाति में समान क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, आप लोग बाबू अभी नहीं लिखिए, आप समझ लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद लिखिएगा ना, तो फिर वीडियो कटिंग करना होगा, ठीक है ना। देखिए, बड़ा मेहनत होता है इस सब में। देखिए इधर, पहला बात सुनिए, सभी जीवों में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, अलग अलग। ये बताओ तो अलग, दोनों तो सेम मिल रहा है, चलो, लेकिन फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो देखेगा, हाथी हो, बिल्ली हो, ठीक है, सब में क्या है, लेकिन शरीर पे मत जाइएगा। जिसका शरीर 12 उसमें क्रोमोसोम की संख्या अधिक नहीं, ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है। आकार पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बात समझे। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। आप इसके बाद वही टॉपिक पढ़ाएंगे, कौन से जीव में कितना क्रोमोसोम होता है कि नहीं। अभी बात पकड़िए, पॉइंट। एक ही जीव से उत्पन्न प्रजाति, मान लीजिए ये भी आदमी, ये भी, ये दोनों पति पत्नी के द्वारा जो उत्पन्न संतान हुआ, इसमें जितना क्रोमोसोम उत्पन्न प्रजाति में क्रोमोसोम के कारण समान लक्षण पाई जाती है, इसमें जो गुण पाया जाएगा इसमें भी गुण वही पाया जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा मैच करेगा, है कि नहीं, ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए, एक ही जैसे प्रजाति में, मान लीजिए दोनों जीव क्या है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये भी इंसान है, तो ये भी क्या है, लड़का लड़की, उसे मतलब ना है, लेकिन इंसान क्या है, एक ही ना है जी। तो दोनों में यानी एक ही प्रजाति है, ये मनुष्य तो ये भी, हाँ। तो समान क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, यानी कहने का मतलब इसमें जितना क्रोमोसोम होगा उतना ही उसमें क्रोमोसोम होगा। ओके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, बात समझे, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, है कि नहीं, इतना बात समझ गए। अब फरिश कर दे, जाओ भाई, कहाँ आया जी। चलिए, इस जीव का नाम इधर लिख दिए है, क्रोमोसोम की संख्या इधर लिख दिए, कितना इसमें क्रोमोसोम पाया जाएगा, पहले ये बता दिए हैं। अलग अलग जीव में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। तो बोलिए, मनुष्य है तो मनुष्य में कितना, 46। ड्रोसोफिला में कौन सी, ये भी एक क्या है, पौधा का नाम है, ठीक है। मकई के पौधा में कितना, 20। और टमाटर के पौधा, आलू के पौधा, चलिए 48 याद कराते हैं। मनुष्य पर कब याद हो गया, 46। हाई छोड़ दो, अभी हाई छोड़ दो, हाई 3 को देखो, मकई टमाटर ना होता है, मकई टमाटर आलू याद रखिएगा, मकई टमाटर, पहले मकई आया तब क्या आया, टमाटर, तब मकई 20, 24, 48, 20 का 20 में 4 दो जी कितना जगह, 24, और 24 का दुगुना 48। मकई टमाटर आलू याद रहेगा जी। मकई जैसे नंबर पूछे तो वैसे अपना दिमाग चल रही है, आलू पूछे है तो तीसरा नंबर 24 गुना 48, आलू का तो ये हो गया, है कि नहीं। अब मकई पूछे तो 20
और टमाटर पूछे था और ड्रोसोफिला पूछे था और मनुष्य पूछे था। और भाई याद हो गया। बोलो टमाटर में टमाटर, ड्रोसोफिला में ना 24, आलू में हाँ, फिर बोलिए टमाटर में हाँ, टमाटर में ठीक है। अब मकई में ये बेहुदा कुश्ती खेल रहा है। अब एक और बात जान लीजिए, ये बहुत अच्छा नॉलेज है। बात लिखिए है, क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहता है। जो दूध से पूरा पूरा कट जाता है उसको बोलते हैं जोड़ा में है। जो दूध से पूरा पूरा नहीं करता उसको बोलते हैं जोड़ा में। तो मैथ में हम पढ़ाए थे, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से कटेगा। ये सब 2 के पारे में नहीं जाएगा तो इसके लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा तो जोड़ा में है। ये आदमी जोड़ा में, लास्ट में क्या है 2 के पारे में, तो 2 से ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, ये सब है ना। इसलिए ये हमेशा कौन सी में रहेगा। कोई भी अपना जीवन साथी खोजता है कि नहीं, ये भी अपना जीवन साथी खोज रहा है कि नहीं। देखता हुआ अकेला सांप न रहता है, तो कहीं ना कहीं बउआ डउआ के जो भी हो काटिए लेता है। हम कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, तुम हेर फेर कर दिया। यानी वो अपना साथी खोजता है। देखो ये जरूरी है लाइफ में, किसी का भी जीवन चलाने के लिए, किसी भी जीव का जीवन चलाने के लिए एक साथी होना जरूरी है, शेयर करने के लिए है कि नहीं। चाहे दोस्त हो, चाहे पति परमेश्वर हो या पत्नी परमेश्वर हो। समझात क्रोमोसोम, समझात जब एक जो 11 ना लिखेगा जोड़े है, हाँ, जब एक जोड़े के क्रोमोसोम का गुण एक जैसा हो। मान लीजिए सादा कौन सी में पाया जाएगा जी, बोलिए, अन्ना बोल रहा है जी। मान लीजिए इसमें मनुष्य में कई वो है, मनुष्य में अच्छा वो बात बताइए, मनुष्य में आप जानते हो हर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाई जाती है कि नहीं, और वो भी केंद्रक में ना। तो हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, और कितना कोशिका से, बहुत ज्यादा, यानी कितना, लगभग 1 अरब कोशिका, अनुमान से 1 अरब कोशिका। तो एगो बात बताइए, यानी 1 अरब कोशिका हम, यानी जो शरीर में है ना, कोशिका की संख्या कितना है 1 अरब। 1 अरब से निर्माण हुआ लगभग में, कौन सी लगभग में। अब कह दे आपका बाल कितना, तो लगभग में ना बोलिए 5 लाख, 5 करोड़, 10 लाख, ऐसे ना बोलिएगा। तो लगभग में 1 अरब क्या है मनुष्य में क्रोमोसोम, यानी कोशिका की संख्या नहीं। तो एगो कोशिका में 46 गो पाया जाता है, एगो कोशिका में। तो 1 अरब में कितना पाया जाएगा क्रोमोसोम, बहुत ज्यादा हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा तो ना निकल जाएगा, बात समझे इतना। यानी एगो कोशिका में कितना 46। उसी तरह देखना है ड्रोसोफिला या मकई के पौधा, टमाटर के पौधे, एगो कोशिका में कितना 8। तो जितना कोशिका की संख्या से बना होगा उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या पूरा निकल जाएगा उसका, है कि नहीं, बात समझे। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर का निर्माण 85 से बना है, मान लीजिए, है कि नहीं। मैथ के नजर से देखिए, मान लीजिए हमारा शरीर कोशिका की संख्या कितना है 50 गो है। आई कितना आई, एक कोशिका में 46, तो 50 गो कोशिका में कै गो, तो 46 से गुना, बोलिए 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 होगा 20 3, तो एगो 0 बचला है तो बैठा दो, यानी 2300 गुण शुद्ध पाया जाएगा। ऐसे निकालते हैं, है कि नहीं। हाँ, 1 अरब था समझिए, करोड़ पर कितना 0, लाख में 5 0, आ करोड़ में 7 0 नहीं, आ 10 करोड़ में 8 0 नहीं, और अब खरब महासंख इतना होता है कि नहीं। देखो कहा जाता है दुनिया में ऐसा काम करो कि तुम्हारा जब मोबाइल नंबर, जैसे मान तुम्हारा इतना पैसा कमाओ जब तक तुम्हारे मोबाइल नंबर के समान ना हो जाए, ठीक है। ऐसा काम करते रहो, मेहनत करो, इतना मेहनत करो, जैसे हमारा नंबर है 62 022 और 54 295। अंक दशक का होता है ना जी नंबर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख करोड़, 10 करोड़। और अब
6 अरब 20 लाख कहां से? 20 करोड़ 22 लाख 54,295 इतना रुपया हो जाएगा, खुश हो जाइए, है कि नहीं? हाँ, यानी लाइफ में ऐसा कमाइए जब तक आपके मोबाइल के जैसा पैसा ना दिखने लगे, मोबाइल नंबर के समान, तब तक कमाते रहिए, है कि नहीं? ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भले दूसरा के मोबाइल नंबर के समान ना होगा, अपन तो छोड़ो। और ये दुगो में लाने में बहुत दिक्कत होगा, है कि नहीं? इतना पूरते पूरते टैक्स लग जाएगा, मुहर लग जाएगा, है कि नहीं? इतना याद रखिएगा। आज जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा पर टैक्स देते हैं हम लोग, 18% है शिक्षा पर टैक्स, ठीक है? कॉपी कलम पर कम है, कॉपी कलम पे ज्यादा है, ठीक है? पढ़ाई उड़ाई पे, उसके अलावा कपड़ा हो कुछ भी हो उस पर टैक्स क्या है? कम है। और जबकि पढ़ाई पे क्या है? टैक्स ज्यादा है। इतना जान गए? चलिए इधर देखिए, जो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इसी केंद्र की रचना, जो भी केंद्र का रचना हुआ है, उसी के रचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होता है? कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब हो गया आपका जो इसमें क्या हो, मरा हुआ कोशिका बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यानी अविकसित कोशिका। जो देखिए, जिसमें जान प्राण न हो उसको मरे हुए नहीं कहते हैं, आज जिसमें जान प्राण हो उसको क्या बोलते हैं? विकसित। हम लोग मेरे में क्या होता है? वृद्धि होता है, ये नहीं? यूकैरियोटिक हो गया ये। सुनिए अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? यानी वैसे कोशिका, किस प्रकार कोशिका होना चाहिए? जिसमें केंद्रक झिल्ली होना चाहिए। कौन सी? केंद्रक झिल्ली समझ रहा है? कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ, ये लिखा। तो जिसमें केंद्रक झिल्ली या तथा केंद्रक उपस्थित नहीं हो, यानी केंद्रक और केंद्र के चारों ओर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक चित्त। ये दोनों नहीं हो, दोनों नहीं हो तब कहेंगे कौन सा कोशिका? जैसे हो गया जीवाणु, जिसको वायरस बोलते हैं। कोरोना वायरस का नाम सुने हैं? उसमें केंद्रक न होता है, न क्या नहीं होता है, न केंद्रक झिल्ली होता है। एक दूसरे से क्या होता है जी? शरीर में प्रवेश होता है और क्षति पहुंचाता है कि नहीं? बात समझे? फिर वही यहां से जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे संपर्क में आ गया, हम तुमको टच करेंगे, चाहे छींक दिए या जो भी है, तो आप मेरे संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो आपको भी क्या हो जाएगा? तो वायरस एक दूसरे से क्या होता है? एक दूसरे में समावेशित होता है कि नहीं? चाहे वायुमंडल में सांस ले रहा है, छोड़ रहे हैं, तो उसके द्वारा भी हो सकता है कि नहीं? बात समझे? ऐसे होता है। जैसे देखते होइएगा, कोई बीमार पड़ा हुआ हो, लाश के समान सांस लेता है, छोड़ता है, तो उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता है कि नहीं? ये हमको बीमारी हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? कि वहां से सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो वहीं तुम क्या कर रहा है? वहां चारों ओर तो मिल जा रहा है, तो वहीं तुम क्या कर रहा है? ले रहा है, तो तुम्हारा फेफड़े में जाएगा, प्रभावित करेगा, क्या करेगा, है कि नहीं? यानी सिगरेट पीने के समान हो जाएगा। उसके पास बैठना, सिगरेट बीड़ी पीना, गला वगैरह गांजा भांग जो होता है, चौरस होता है, ये सब उसके समान हो जाएगा। ठीक है? सबसे खतरनाक चौरस होता है। ठीक है? नाम सुने हैं चौरस, पता नहीं कैसे कैसे काम करता है सब। एक बार हम इसी तरह घर में झगड़ा उगड़ा, पहले ना यानी असह्य पूछे, मेरे एरिया में ज्यादा यानी फांसी लगा लेता था। ठीक है? तो हम मम्मी से पूछे कैसे फांसी लगाया जाता है, तो मम्मी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसके पीछे हम रीजन ढूंढे, अब फिर बताया, पूछे, जब समझदार हो गए, इस उम्र तक हो गए, तो उसने बताया। उस टाइम में बता देते, अगर तुम हमसे झगड़ा करता तो मान लो तुम वही काम कर लेता, है कि नहीं? इसलिए ना बताया। यानी नाम बहुत सुनते थे, क्या होता था अभी तक नहीं देखे फांसी कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना? आप लोग सीखिएगा। ठीक है? मान लीजिए पारिवारिक स्थिति उसे अगर मान लीजिए
झगड़ा उगड़ा हो गया, उसके वजह में अगर वैसा काम करते तो गलत बात है कि नहीं। हो जाएगा मामला, एक दिन सलटेगा, 2 दिन बाद सलटेगा, 5वां दिन सुधरेगा, 10वां दिन तो आराम से साफ सुथरा एकदम साफे हो जाएगा, है कि नहीं मामला। तो मर जाइएगा तो मामला सलट जाएगा जी तब। लेकिन एक बात याद रखिए, आप मर जाने से, रहने से या नहीं रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आदमी मरता है बस 2 से 4 दिन याद रखता है, स्टेटस खूब लगाता है, आई मिस यू, है कि नहीं, वगैरह वगैरह जो है खूब लगाता है, और उसके बाद तुम कहा हम कहा, हम अपने काम में तुम अपने काम में, है कि नहीं, ऐसे होता है, समझा। तो कोई किसी के बिना ज्यादा देखते हैं यही सब जो प्यार वाला मैटर होता है, हम तुम्हारे बिन रह नहीं सकते हैं, उसी में ज्यादातर होता है। अरे बाबा कोई किसी के बिना नहीं रह पाता, यानी कोई किसी के बिना जिंदा रह सकता है कि नहीं। अब मान लीजिए पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी में कोई भी एगो साइड हो गया, ठीक है, यानी मर गया, तो क्या वो नहीं जिंदा, यानी जिंदगी नहीं अपना आगे बढ़ाता है, जीता है कि नहीं, वो भी मर जाता है जी। कोई पगला होता है उसी के साथ मर जाता है, कोई कोई सब नहीं, कोई कोई, है कि नहीं। कौन चाहता है जी हम मरे, है कि नहीं, कोई चाहता है नहीं। लेकिन हम लोग का जो उम्र है ना, भगवान ने, अल्लाह ने जो भी है ऐसा बनाया है कि तुम इतना ही साल तक जियोगे, है कि नहीं, ठीक ना है। और मान लीजिए दुश्मनी हो जाए, है कि नहीं, मर जाएगा तो कम से कम दुश्मनवा क्या करता है, उसमें भी दया आता है, चलो मर गया, कम से कम ये सबको अब छोड़ देते हैं। अब कोई ऐसा ऐसा होता है कि बहुत बदला, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद बदला लेता है, चाहे उसका बेटा का है ना हो, चाहे पर पोता का है ना हो, इस प्रकार बदला लिया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तो हो गया है, चलिए यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका हम लोगों में पाया जाएगा, ठीक है, जिसमें अंग क्या करे, काम करे, डेवलप हो, सब अंग क्या हो, डेवलप हो। जैसे मान लीजिए हाथ हो, आंख हो, बाल हो, ये सब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोगों में केंद्रक भी है, केंद्रक भी है कि नहीं, इसीलिए हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। मनुष्य किसका, देखिए सभी जंतुओं लिख दिया, सभी जंतुओं का मतलब किसमें, सभी जंतु कहते तो जंतु के अंतर्गत हम लोग आते हैं कि नहीं जी, हाँ आते हैं। तो इसीलिए यूकैरियोटिक, अब कैसे याद रहेगा, प्रोकैरियोटिक, यानी अब कहने का मतलब आप डाउटे में फंस जाइएगा, हम लोग किस में यानी हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि यूकैरियोटिक कोशिका में, नहीं ना दे यू की एगो कहा जाता है कि यू की बात यह है कि नहीं, यू कहा जाता है कि यू का है तो यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम, तो यूकैरियोटिक समझ नहीं जाइएगा। यूकैरियोटिक में कौन आते हैं, हम लोग, है कि नहीं। आप प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, जीवाणु, ये सब। उदाहरण ऐसे आएगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रक उपस्थित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। कहेगा निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन है, ठीक है, 2 तरीका से क्वेश्चन हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक तो होता है लेकिन अभी धीरे धीरे पनपता है, ठीक है, इसमें होता है केंद्रक, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हो लिख दिया, ठीक है। इसमें विकसित होता है, डेवलप होता है कि नहीं, इसी कारण इसका सब अंग क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे कोशिका जिसमें केंद्र झिल्ली और केंद्र क्या हो, मौजूद हो, यानी रहे, जैसे प्रेजेंट एब्सेंट में फर्क है कि नहीं जी, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित यानी है, एब्सेंट का मतलब नहीं है। उसी तरह इसमें एब्सेंट है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहेगा तो यूकैरियोटिक, एब्सेंट रहेगा तो प्रेजेंट में कौन कौन आ जाएगा, ये सभी जंतु और पौधा, ओके। जो जिंदा रहेगा, समझिए जो जिंदा रहेगा, रहने देते हैं, कल हम लोग अंतर पढ़ेंगे, ठीक है।